प्यारे छात्रों, शुभ प्रभात। प्यारे छात्रों, आज हम भाषा और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा: जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। संकेतों एवं इशारों से की गई बात भी भाषा के अंतर्गत आ जाती है। भाषा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। परिभाषा: मौखिक भाषा: जो भाषा बच्चा अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों से सीखता है, उसे हम उसकी मातृभाषा कहते हैं। अर्थात जो भाषा बच्चा अपने माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों से सीखता है, उसे हम उसकी मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी का बच्चा पंजाबी भाषा अपने माता पिता से सीखता है, इसलिए उसकी मातृभाषा पंजाबी हो गई। बिहार का बिहारी बच्चा अपने माता पिता से भोजपुरी भाषा सीखता है, इसलिए उसकी मातृभाषा भोजपुरी हो गई। उड़िया का बच्चा अपने माता पिता से उड़िया सीखता है, तो उसकी भाषा उड़िया हो गई। इसी प्रकार से आ जाता है दूसरी भाषा, प्रांतीय भाषा। पूरे प्रांत में बोली जाने वाली भाषा को प्रांतीय भाषा कहते हैं। किसी प्रांत विशेष में उस प्रांत के सभी सरकारी काम उस प्रांत की प्रांतीय भाषा में किए जाते हैं, इसलिए किसी प्रांत के निवासी को वहाँ की प्रांतीय भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जितनी भी सरकारी नौकरियाँ हैं, उसको प्राप्त करने के लिए उसे उस प्रांत की प्रांतीय भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। पंजाब प्रांत की प्रांतीय भाषा पंजाबी है। यहाँ के सभी सरकारी कार्य प्रांतीय भाषा अर्थात कि पंजाबी में ही होते हैं। अतः पंजाब प्रांत में नौकरी हासिल करने के लिए वहाँ के नागरिक को पंजाबी भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तीसरा आ जाता है राष्ट्रीय भाषा। पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं और उस राष्ट्र के सभी सरकारी काम राष्ट्रीय भाषा में ही किए जाते हैं। राष्ट्र के प्रत्येक कोने कोने में नागरिकों को राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान दिया जाता है। भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा देवनागरी अर्थात हिंदी है। भारत के सभी सरकारी कार्य हिंदी भाषा में किए जाते हैं और प्रत्येक भारतीय को हिंदी भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि भारत के कोने कोने में हिंदी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा: जिस भाषा में देश विदेश के लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि अंग्रेजी में ही सभी देश विदेश के लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि आज हमारे जो बच्चे हैं वह देश विदेश में जाते हैं, अतः उन्हें अंतर्राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। गृह कार्य: भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद उपभेद होते हैं, याद करके लिखो। धन्यवाद।